कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सनातन का अपमान किया है। एक जनसभा के दौरान खड़गे ने सीएम योगी पर तंज कसा। सीएम योगी की बटोगी और कटोगी वाले बयान पर घेरा, तो दूसरी तरफ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वेशभूषा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जैसे बड़े नेताओं के बयान सामने आए तो यूपी की सियासत और ज्यादा गर्मा गई। लगे हाथ बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा, सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। या तो सफेद कपड़े या तो सन्यासी कपड़े डालते हैं, गेरुआ डालते हैं, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। इसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछूंगा, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। अब ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे, मैंने करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए हैं कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये जो इनका जो बयान है उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टियों को और कुछ तो कुछ कहने के लिए होता नहीं है। हमेशा उनकी टोन जो होती है वो कम्युनल स्टाइल की टोन होती है और उसके अंदर उनका एक जो तस्वुर है पूरा अपने आप में समाज को बांटने वाला, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। जिस तरह से जो भाषा का स्तर है वो इस पूरे चुनाव में, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में राजनीतिक दलों का जो भाषा रही है वो स्वीकार नहीं हो, किसी तरफ से भी हो। तो सवाल ये है कि मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर से भाजपा भागना चाह रही है? तो जिन मुद्दों पर चुनाव भाजपा लड़ना चाह रही है, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। और ऐसे में बड़े सवाल, विरोध के नाम पर मर्यादा भूले खड़गे, भगवा पर क्यों भड़के? सनातन का मजाक, यूपी में बिछी सियासी विसात। वोट बैंक की लड़ाई साधु संतों के अपमान पर आई। सनातन पर सवाल उठाओ, अल्पसंख्यकों के वोट पाओ। कौन बांट रहा, कौन काट रहा, लेकिन वोटर समझ रहा है। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु जुड़ रहे हैं। संजीव सिंह जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, हालांकि इसमें सुर में सुर मिला दिया अखिलेश यादव ने। सवाल यह है कि देखिए, आप लोगों का जो सियासी मुद्दा है वो रहे, लेकिन उसमें धर्म से लेकर क्यों चीजें जोड़ दी जाती हैं? आखिर भगवा और फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं माता सीता का अपहरण किस तरीके से हुआ था। इन बातों का जिक्र करके बहुसंख्यकों पर ये जिस तरीके से ये बयान आया है, उनके श्रद्धा के साथ क्यों अपमान खिलवाड़ किया जा रहा है, ये समझ से जरा परे है। ठीक है, सियासत अलग है आप लोगों की, लेकिन केंद्र बिंदु में सनातन, भगवा, आस्था क्यों?
पहली बात तो ये कि जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और हिंदुओं की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी इसके ठेकेदार नहीं है, समस्त हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। दूसरी तरफ जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने बोली, वो भी स्पष्ट किया कि भगवा वस्त्र ओढ़ करके नाथ संप्रदाय के योगी जी आते हैं और जिस तरह की भाषा एक संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री बोलता है बटेंगे कटेंगे, तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की भाषा का हमने ही नहीं, उनके महायुति गठबंधन के अजित पवार ने भी महाराष्ट्र में विरोध किया। कहा साहब ये शिव साहू बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, ये आपके यहाँ चलता होगा या नहीं चलेगा। तो आपके ही सहयोगी दल। दूसरी तरफ जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो जो वर्तमान मुद्दे हैं, आज उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग को हजारों छात्रों ने घेरा, वहां के मानकीकरण के खिलाफ वहां पे लाठियां चलाई जा रही हैं। और ये लोग जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, कह रहे 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, हमने नहीं देखा कितने पेपर लीक हुए। तो आज उस पर सवाल नहीं बोलना है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आज तक फाइनल नहीं हुआ, उस पर चुप। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं भी बोल रहा हूं ना। नहीं संजू जी एक मिनट मुख्यमंत्री की एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं मुद्दों की, अगर मुद्दों की बात यहाँ हो रही है तो मुद्दों, इस बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। केवल आप लोग अपनी ही कहते हैं, मेरी बात भी सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, अपमान केवल एक विशेष लोगों का नहीं होता, बहुसंख्यकों का क्यों होता है? क्या नाथ संप्रदाय से केवल योगी ही जुड़े हैं जो आज मुख्यमंत्री हैं और कोई नहीं जुड़ा है? भगवा केवल वही पहनते हैं और कोई नहीं पहनता? कितनी बार हिंदुओं पर ऐसी बोली भाषा का इस्तेमाल किया गया कि सड़क पर नहीं उतरते? ठीक, एक बात तो सुनिए पहले आप। मैं बात खड़गे साहब को बोलना था तो बोल देते कि हाँ वहां तो शिक्षक भर्ती का मामला है, वहां रिजर्वेशन का मामला है, वहां बेटी बहनों का मामला है, कानून व्यवस्था की। ये बातें नहीं हुई ना, ये बातें हुई जो आप कर रहे हैं तो हम भी मान लेते कि हाँ आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। हाँ, बस 30 सेकंड ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री की जो भाषा है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की भाषा है, कोई पहला उदाहरण नहीं था। खड़गे साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, गेरुआ वस्त्र ओढ़े अगर योगी आदित्यनाथ ऐसी भाषा बोलते तो बिल्कुल विरोध है। और दूसरी तरफ आपने कहा कि सनातन का 12 शाखाएं होती है नाथ संप्रदाय में, और आपको शायद नहीं मालूम होगा गोरखनाथ पीठ की जो स्थापना हुई थी वो अवध के नवाब कहा जाता था, जिसको न दे मौला उसको आसफू दौला, आसफू दौला के दान में दी हुई और जमीन पे मंदिर बना। तो आप किस तरह से हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं, बार बार करते हैं। और एक मुख्यमंत्री इस भाषा को गजब की बातें कर रहे हैं। वैसे ये बताइए कि कब अब यहाँ मुसलमान कब आए हिंदुस्तान में? तब तो सारा का सारा हिंदुओं का ही है, जिस पर मुसलमान बसे हैं, जिस पर ईसाई भी बसे हैं, जिस पर बौद्ध भी बसे हैं। गजब की बातें कर रहे हैं आप। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ तो पहले हिंदुस्तानी ही थे, पहले तो हिंदू ही थे। आप बताइए ना। आप सुनो ना, नाथ संप्रदाय के लोग भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, 12 शाखाएं होती हैं। मैं कह रहा हूं गोरखनाथ पीठ की जो स्थापना हुई, आप इतिहास पढ़ के आना, मैं आपके डिबेट में फिर आऊंगा। वहां पे गोरखनाथ मंदिर कैसे बना था, अवध के नवाब ने कैसे जमीनें दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री अगर इस भाषा का प्रयोग करेगा तो मैं कह रहा हूं केवल खड़गे साहब नहीं, राजनीति में जो लोग करिए, ठीक है, हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है बीजेपी वाले, ठीक। लेकिन प्रोफेसर भुवन जोशी जी, चुनाव ही अलग मुद्दा है। अब ये क्या कहने की जरूरत, माता सीता का अपहरण भी किसने किया था? भगवा वस्त्र पहनकर लोगों ने किया था। वेशभूषा पर सवाल क्यों? देखिए, अगर वेशभूषा की बात अगर आती है तो कपड़ों से पहचानने वालों की बात अगर किसी ने कही है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। वेशभूषा की बात तो वहां से शुरुआत हुई, और जिस मुद्दे पर इस बार चुनाव होता है उस मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो मुद्दा है निश्चित तौर पर केंद्रीय का, सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना का। भर भर के उत्तर अखिलेश की बातों में ये नहीं नजर आया ना। भर भर के उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। वो बांटेंगे और कटेंगे पे चलेंगे, हम लोग जोड़ेंगे और जीतेंगे पे चलेंगे। परिणाम आ जाएगा राहुल जी। और पॉलिटिक्स में जो परिणाम होता है वो देश की, प्रदेश की जनता की मोहर होती है। अब देखते हैं कि देश कटने और काटने वालों के साथ है या जोड़ेंगे और जीतने के साथ। ठीक है, ऋचा सिंह जी, आप लोग ठेकेदार नहीं हैं हिंदुओं के, सनातन के। जी देखिए राहुल जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सनातन का अपमान करके ही
मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करती। और राहुल गांधी जी तो लगातार कभी प्रभु श्री राम के मंदिर का अपमान करते हैं, कभी ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में नाच गाना हो रहा था। और प्रियांक खड़गे जी, जो कि खड़गे जी के पुत्र हैं, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को हर हाल में समाप्त हो जाना चाहिए। और आज उससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके का, जिसको कहा जा सकता है कि बहुत ही तुच्छ बयान दिया है, इसको इस देश की सनातन परंपरा नहीं स्वीकार। और जहां तक रही बटेंगे और कटेंगे के बयान की, तो राहुल जी मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है। क्या बांग्लादेश में हम लोगों ने अभी पिछले दिनों में देखा नहीं कि किस तरीके से हिंदुओं को काटा गया, बहु बेटियों के साथ बर्बरता की गई? लेकिन ये वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक थे। रुके रहिए संजीव जी, आपको भी मैं जवाब दूंगी, अभी मैं आपको जवाब दे रही हूँ, रुके रहिए। क्योंकि सनातन की अपमान करने का ठेका लिया हुआ है आप लोगों ने। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अफजल गुरु के लोगों के साथ, अफजल गुरु के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी है। और राहुल जी अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीडीए की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से SC, ST, OBC छात्रों का एवं जो अन्य माइनॉरिटी है उसका आरक्षण समाप्त करने का जो कार्य किया है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन छात्रों की कभी आवाज नहीं? वो तो कहेंगे आपकी सरकार है, आप लोग ला दीजिए कुछ भी, वो जो कर गया वो छोड़ दीजिए, नहीं, आपकी बात कीजिए। राहुल जी सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने 3 जजेस बेंच को ये पूरा मामला रेफर कर दिया है और वहां पे सबको जाके अपना पक्ष रखना है। तो और ये मामला डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो हम तो अपना पक्ष लेकर जाएंगे। लेकिन ये पीडीए की ठेकेदारी करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण से ऊपर उठकर पिछड़े और दलितों के हक की हकदारी की मांग करने के लिए और तमाम सबूतों को रखने के लिए जाएंगे? ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको मात्र और मात्र अल्पसंख्यक में भी सिर्फ मुसलमान वोटों का तुष्टीकरण करना है। राहुल जी मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो पीडीए की बात करते करते सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि अगड़ों को वो अछूत मानते हैं, और यही कारण है कि जिस रथ में अखिलेश यादव जी चलते हैं उसमें लिखा हुआ है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और कोष्ठक में मुसलमान, क्योंकि ये अन्य अल्पसंख्यकों को इस देश का पता है। लेकिन अभी सवाल करेंगे तो उसमें राजनीति में फिट नहीं, एक के मायने भी अलग अलग समझा दिया जाएगा। राहुल जी एक अंतिम बात, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो परिवार को ही पार्टी मानती है और पार्टी को ही देश मानती है, इसीलिए कभी परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी, आपके भगवा से इतनी नफरत क्यों? एक मिनट ऋचा जी, आचार्य जी, आपके भगवा से इतनी क्यों नफरत? आपके हिंदू देवी देवताओं से नफरत, आपकी संस्कृति से नफरत है, आपके त्योहारों से नफरत है, ये क्यों? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सनातन फोबिया हो गया है। सनातन फोबिया जो है ना, वो वास्तविकता में कांग्रेस को हो गया है, और ये सनातन फोबिया लेकर के ही ये मानसिक बीमारी में चले जाएंगे और फिर ये उबर नहीं पाएंगे इस फोबिया से। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, बहुत पीड़ा होती है ये सुन करके। आखिर आप क्या बिगाड़ा है भाई सनातन के लोगों ने? आपका क्या बिगाड़ा है? कभी डेंगू मलेरिया बोलते हो, कभी राम जी मांस खाते थे, इस प्रकार की बातें करते हो, और आज आकर के भगवा पर इस प्रकार की बातें। आपके नेता कहते हैं मैं देवता से लड़ रहा हूं, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, मैं उस शक्ति से साथ लड़ रहा हूं। कभी पार्लियामेंट में शिव जी की फोटो ले जाकर के और उसको दिखा, मतलब चाहते क्या हो भाई? हो क्या गया है आप लोगों को? क्या चाहते हो कि पूरी तरह से सनातन को जब तक या तो आप समाप्त हो जाओगे, और यह सत्य कहता हूं, आप सनातन को समाप्त नहीं कर पाओगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सनातन को समाप्त करने की इच्छा लेकर के मुगल आए और मुगल इस भारत से समाप्त हो गए। कुछ वंशज आपके रूप में छोड़कर चले गए, और मैं क्लियर बता रहा हूं कि धीरे धीरे आप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे, बचोगे नहीं। मैं एक बात कहता हूं, मुझे 4 बयान ऐसे सुना दीजिएगा, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात कर रहा हूं और सपा के प्रवक्ता से भी कह रहा हूं, 4 बयान ऐसे बता दीजिएगा जिस प्रकार आपने कटुता सनातन धर्म को लेकर के
भगवा को लेकर के, श्री रामचरितमानस को लेकर के, राम जी को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, सनातन देवी देवताओं को लेकर के दिए हों, ऐसे 4 की बात कर रहा हूं। 2 बयान ऐसे बता दीजिए जो आपने किसी अदर कम्युनिटी को लेकर के, जिनके इफ्तार पार्टियों में जाकर के ना, जिनकी इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते थे और इफ्तार पार्टियों में मौज करते थे, उनके प्रति 2 बयान इस प्रकार के अगर दिए हो तो बता दीजिए, और नहीं तो मुझे बता दीजिए क्या दुश्मनी है सनातन धर्म से, क्या बिगाड़ा है आपके इस देश के 85% सनातनियों। संजीव जी एक मिनट आ रहे हैं, 1 मिनट। संजीव जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, सवाल है आचार्य जी का। पहली बात, मुझे 2 बयान प्लीज बताइए। आप इनको बोलने दिया, मैं अपनी बात को रखता हूँ। आचार्य जी 2 बयान, मुझे फिर कह रहा हूँ, कोई बात और कीजिएगा बाद में। 1 मिनट आचार्य जी सुन लेते हैं, सुन लीजिए। मुझे 2 बयान पहले बताइएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। अरे आप धर्मगुरु हैं, आप सुन लीजिए, आपकी आवाज सुन लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे पहले सनातन की जो परिभाषा है, सनातन के तहत हर व्यक्ति कितना सनातनी है उसका अपना आकलन करे। दूसरी सनातन की परिभाषा छोड़ दीजिए ना आचार्य जी, बोलने दीजिए। क्या समझते हैं संजीव जी? संजीव जी क्या समझते हैं, उनकी पार्टी क्या समझती है, जानना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ फिर राहुल जी आपको दिक्कत हो जाती है। 30 सेकंड सुनने का ध्यान रखिए। बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, मेरी बात भी सुनिए। ये किस तरह का सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं? राम मंदिर में बीच बरसात में टपकने लगता है पानी, ये किस तरह के मानने वाले लोग हैं कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर में घोटाला किया, जहां पर आपने देखा कि सीधे सीधे वहां पर भी घोटाला नजर आया। शिवाजी की मूर्ति हवा चलती गिर जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि लाल रंग का संविधान की किताब दिखाते हैं, अरे साहब लाल रंग तो बजरंग बली का रंग है। हम तो कहते हैं लाल दे लाली से उधर लाल लंगूर और वज्र दे दारुण जय जय कपिशूर। हम तो लाल रंग भी दिखा रहे हैं, अगर संविधान तो उससे भी खतरा है। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस चेहरे को ढकना चाहती है। और योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के पहले ऋचा सिंह जी आप समाजवादी पार्टी की ध्वजवाहक हुआ करती थी। मैं आपका सम्मान करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम पे, जब आप अशोक सिंघल का विरोध करते हुए धरना रख रही थी। सुनने का धैर्य रखिए। जब समाजवादी पार्टी रामचरितमानस की प्रतियों को पुलिया सड़कों पर चलाती है तो हम जैसे युवाओं का खून खौलता है। आप लोग राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि देश के सनातन के अपमान को बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी होगी। जब रामचरितमानस की प्रतियों को खुलेआम सड़कों पर जलाया जाता है तो उसको बर्दाश्त करना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और उसमें बने हुए आप जैसे नेताओं की राजनीतिक मजबूरी होगी। हम जैसे युवा जो विश्वविद्यालयों से छात्र नेता के रूप में ठीक है। हम गलत प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आप ही कह रहे थे ना, आप ही कह रहे थे कपड़ों से पहचानते हैं, तमाम चीजें हैं, ये है। 1 मिनट ऋचा जी 1 मिनट संजीव सिंह जी भारत 1 मिनट ऋचा सिंह जी 1 मिनट थम जाइए आप। संजीव जी, संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष देश कब बना भारत? 47 जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्षता वाली बात थी उसमें। मैंने फिर कहा कि जिस सवाल को आप छिपा के पूछ मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल है सर, मैं छिपा के नहीं पूछ रहा हूं। नहीं तो मत बुलाया करिए, 30 सेकंड सुनने का धैर्य रखिए। आप भी ना सीधा जवाब देने का धैर्य रखिए। नहीं आता तो छोड़ दीजिए आप। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, देश संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मामला कब आया? सुनने का पेशेंस रखिए। हाँ सुन रहा हूँ, आप बोलिए। 1 मिनट ऋचा जी जरा शांत रहिए, आप शांत रहिए, बोलिए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब ये जोड़ा गया, कब जोड़ा गया आप बताएंगे ना इसको? आप टाइम डेट बताएंगे कुछ? मैं फिर कह रहा हूं, धैर्य से सुनने का प्रयास करिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंहतोड़ जवाब दिया है सुब्रमण्यम स्वामी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद के खिलाफ गए थे। क्या कहा कि ये संविधान की उस प्रस्तावना को ही पूर्ण करता है। आप भी ध्यान रखिएगा। आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूं आप जवाब दीजिए ना। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान बना था, 50 में लागू हुआ था, तब से लेकर के उसके बाद जब 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जोड़ा गया। संशोधन कब हुआ था ये बताइए ना आप।
42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब था? ईयर बताइए ना, साल बताइए। कोर्ट ने मोहर लगाई है। साल तो बताइए ना आप। मैं नहीं जा रहा हूं को किसने मोहर लगाई, साल तो बताइए आप। साल बताइए, ध्यान रखिएगा। साल बताइए, साल बताइए ना। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, साल बताइए आप। शांति से सुन लेंगे तो बता दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि श्रीमती गांधी ने, इंदिरा गांधी ने इस चीज, साल बता दीजिए आप। सुनना नहीं है आपको, बताना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि 75 में, 1975 में, 76 में अब आए ना, अब आए आप। उससे पहले तो धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं देश। मैं ये भी कह रहा हूं। हाँ, मैं भी तो कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़ लो, क्या कहा है कि समाज, आचार्य राज मिश्रा जी, भारतीय संविधान, वक्त नहीं, लेकिन आदत डाल लीजिए आप लोग। अपना अपमान सहते रहिए, भगवा पर सवार उठता रहेगा, हिंदी देवी देवताओं के कार्टून बनते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, नष्ट हो गए सनातन को मिटाने वाले राहुल जी, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। आज कांग्रेस को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता है। आप अपने पार्टी को 3 अंक पर नहीं पहुंचा पाए। नहीं, देश में लाइन तो 47 में ही खींच दिया गया था, और उस पर साइन करने वाले यही कांग्रेस ही थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।